वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्लास 4th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर 6 को आज पढ़ेंगे हम। तो जो आज का लेसन है हमारा वो है ग्रेट इंडियंस। ग्रेट इंडियंस जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए जो है बहुत सी जदोजहद की, ठीक है। कुछ ने अपनी जवानें गंवाई, कुछ को जेल जाना पड़ा। तो उन्हीं ग्रेट इंडियंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ग्रेट इंडियन लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर नियरली 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। बता रहे इंडिया को आज़ादी बता रहे कब 1947 में मिली, लेकिन लगभग जो है अंग्रेज़ों का जो 200 साल तक जो है नियरली रूल करने के बाद जो है इंडिया को आज़ादी मिली है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या बता रहा है यहाँ पे कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुई, लेकिन किस तरह, किन की कोशिशों की वजह से, जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स, जो कोशिशें लगातार करते रहे और जो जद्दोजहद करते रहे, कौन? फ्रीडम फाइटर्स। इनकी वजह से, लगातार कोशिशों की वजह से, जद्दोजहद की वजह से इंडिया आज़ाद हुआ है, ठीक है। मैनी पीपल हु फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वर सेंट टू प्रिजन। बता रहे बहुत सारे लोग, ठीक है, जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े, उनको जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। एंड सम इवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री, ठीक है। और कुछ को अपनी जाने कुर्बान करनी पड़ी, किसके लिए? अपने मुल्क के लिए, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ दिस ग्रेट पैट्रियट्स। चलो हम जो है कुछ जो यहाँ पे जो ग्रेट पैट्रियट्स दिए हैं, पैट्रियट्स कहते हैं देशभक्त को, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई से। सबने नाम सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई was one of the most important leaders of the revolt of 1857। बता रहा है कि बहुत सारे लीडरों में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर बता रहा है कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई भी थी उनमें से एक। तो उसके बाद शी चैलेंज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय ऑर्गेनाइजिंग अ रिवोल्ट अगेंस्ट देम इन 1857। उसने जो है चैलेंज किया था ब्रिटिश रूल को, ठीक है, और जो हिंदुस्तान में उस टाइम था, और उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी 1857 में, ठीक है। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई वाज बोर्न इन 1828। 1828 में रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, ठीक है। एंड वाज नेम्ड, और उसका जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था, ठीक है। शी वाज मैरिड टू गंगाधर राव। उसकी शादी किससे हुई थी? गंगाधर राव से। हु वाज द रूलर ऑफ झांसी। जो किसका रूलर था? कहाँ का रूलर था? झांसी का। They did not have a son of their own and therefore adopt a relative son Damodar Rao as their successor। अब जो ये रानी लक्ष्मीबाई थी, इसका अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया? अडॉप्ट किया, ठीक है, गोद लिया एक रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों में से रिलेटिव का सन लिया, ठीक है, जिसका नाम दामोदर राव था। उसको जो है अपना बेटा बना लिया। बट गंगाधर died soon after and Damodar were too young to be the king, therefore Lakshmibai became the ruler of Jhansi। लेकिन दामोदर जो है गंगाधर जो है, मगर गंगाधर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और क्या दामोदर जो था, उसका बेटा जो था, ये बहुत ही छोटा था, ठीक है, ये किंग नहीं बन सकता था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई जो है वो रूलर बनी, किसकी? झांसी की। At that time, the British introduced the policy of doctrine of lapse। उस वक्त में फिर ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस की? एक नई पॉलिसी की थी इंट्रोड्यूस, जिसका नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, ओनली अ नेचुरल बॉर्न सन कुड बिकम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ अ किंग। In case there was no natural heir, the state would lapse, that is passed into the hands of British rule। कहने का मतलब है इस पॉलिसी में ब्रिटिश ने ये कहा था कि इस पॉलिसी के मुताबिक कि
अगर किसी किंग के पास जो किंग है उसका जो है नेचुरल हायर होना चाहिए, अपना बेटा होना चाहिए खुद का, ठीक है, अडॉप्ट किया हुआ नहीं होना। अगर अपना नहीं है तो जो उसकी जो किंगडम है, अगर उसने अडॉप्ट किया है सन किंग ने, तो उसकी जो जितनी भी किंगडम है उसके मरने के बाद वो सारी किसके अंडर चली जाएगी, ब्रिटिश के हैंड्स के अंदर चली जाएगी, मीन्स ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर चली जाएगी। तो क्या हुआ उसके बाद इस पॉलिसी के बाद रानी लक्ष्मीबाई, अंडर दिस पॉलिसी द ब्रिटिश आस्क्ड रानी लक्ष्मीबाई टू लीव द फोर्ट। इस पॉलिसी के मुताबिक जो है रानी लक्ष्मीबाई को बताया गया कि तुम अपने किले से बाहर निकल जाओ, ठीक है, इस अपनी सल्तनत को छोड़ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना बेटा नहीं था, क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट किया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मुताबिक जो ब्रिटिश ने बनाई थी पॉलिसी, उसमें नेचुरल सन होना चाहिए, अडॉप्टेड सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो ब्रिटिश है वो इसको फोर्स कर रही थी किले से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, अपने महल से बाहर निकलने के लिए। और meanwhile the revolt of 1857 broke out and the रानी decided to fight for झांसी। तो उसी अरसे में जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 भी शुरू हो गई, ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई ने क्या डिसाइड किया, वो लड़ेगी किसके लिए, झांसी के लिए, ठीक है। शी ऑर्गेनाइज्ड वुमेन इन द आर्मी एंड प्रिपेयर्ड देम फॉर द रिवोल्ट, ठीक है। क्या बता रहा है, उसने ऑर्गेनाइज की वुमेन, मीन्स आर्मी में वुमेन्स को भी इंक्लूड किया और उनको तैयार किया लड़ाई के लिए कि किस तरह जंगें लड़नी है, उनको ट्रेनिंग दी गई। शी वॉज सीरियसली इंजर्ड व्हेन द ब्रिटिश अटैक्ड हर एंड पास्ड अवे इन 1858 एट ग्वालियर। क्या बता रहा है कि जब ब्रिटिश ने उस पर अटैक किया वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गई, जख्मी हो गई, जिसके और वो सून पास्ट अवे, और 1858 में जो है ग्वालियर में उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय।